कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी। आशा करता हूं ठीक होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटा हम आज क्लास 11th राजनीति शास्त्र का एक नेक्स्ट चैप्टर लेजिस्लेचर विधायिका स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो विधायिका के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो इसके मेन पॉइंट्स है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप आगे जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको एक अच्छे से डेवलप हो जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है ना। तो भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ यहां पर यह है कि राज्य, जो विभिन्न राज्य हैं और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाहे स्पेन हो, बेल्जियम हो और भारत एक संघात्मक व्यवस्था प्रणाली है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो कमिंग टुगेदर वाली है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने आके यूनियन के सामने एक प्रपोजल रखा, प्रस्ताव कि भाई हम एक देश बनाना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन भारत एक होल्डिंग टुगेदर है, यानी कि आजादी से पहले जितने भी जो किंगडम्स थे उनको एक साथ बनाए रखा है केंद्र ने। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलके काम करती है। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो कानून बनाने के मामले में या जो उनके पास शक्तियां हैं वो बराबर है। लेकिन भारत एक कह सकते हो आप, भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो पावर है, केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो कंपैरेटिवली राज्य सरकार से ज्यादा है। विधायी की देखे कानून निर्माण से लेकर या और किसी बारे में बात करें, और क्वाज़ाई फेडरल बोल सकते हैं इसको, अर्ध जो है संघीय व्यवस्था है, पूर्ण रूप से संघ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है संघीय संसद। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 79 कहता है कि भारत के अंदर देयर शैल बी ए यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है ना। एक संसद होगी और उस संसद के अंदर दो सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को आप अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और ये एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी एक बॉडी है। और ये कभी, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल में जो समाप्त हो जाता है तो एक नई जो चुनाव के प्रक्रिया से जाते हैं और फिर चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, इनके 1/3 मेंबर आफ्टर एवरी 2 years ये रिटायर हो जाते हैं। इनकी जगह नए जो राज्यों के से जो चुन के, जो राज्य की विधानसभा से जो चुन के आ जाते हैं। और ये विधानसभा से चुनने का भी एक तरीका है जिसको कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए ये चुन के आते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब राज्यसभा और इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में अगर आप जानते भी हैं और थोड़ा जान लीजिए कि लोकसभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है ना। वो जो भी एक एलिजिबल वोटर है देश में वो चुनते हैं। हर 5 साल बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं, अगर कोई लोकसभा कार्यकाल पूरा करती है तो। अदरवाइज अगर कभी मिड टर्म इलेक्शन की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो मैक्सिमम अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात करें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो 552 तक हो सकती थी। और उसके अंदर 552 में 2 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, जिनको प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनेट करते थे। लेकिन जनवरी 2020 के अंदर ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और अब जो है लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो अभी नहीं होंगे आगे से। 104th अमेंडमेंट जो लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे ये व्यवस्था खत्म हो गई है। लेकिन हम बात करें 552 हो सकते थे। अब अगर देखा जाए तो भारत की जो लोकसभा है उसके 543 जो
रिप्रेजेंटेटिव हैं वो विभिन्न स्टेट्स से या फिर यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता है डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट डालते हैं। और लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से बोलते हैं। अगर बात करें तो लोकसभा के पास में शक्तियां ज्यादा हैं, जो विधायी शक्तियां ज्यादा हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से ज्यादा है लोकसभा, क्यों राज्यसभा से बोलते हैं कि इसके पास विधायी शक्तियां बराबर है। एक तो आप जानते ही हो बेटा कि लोकसभा डायरेक्ट प्रजातंत्र है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और जो पीपल्स जो जिनको लोग चुन के भेजते हैं वो लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस वजह से लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है। इसी तरह से राज्यसभा है, वो उसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए उसके पास में कुछ शक्तियां कम है, लेकिन उसके जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अनुभवी होते हैं, लोकसभा से ज्यादा ऐसा मानते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो अभी जो 17th लोकसभा है उसकी एक बार देख लेते हैं, उसके मेंबर्स कितने हैं। अगर बात करें लोकसभा के अंदर तो टोटल जो है 543 के लिए जो चुनाव हुए थे, ठीक है ना, और उसमें जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो जिसकी सरकार है, आप बोल सकते हो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी लेड कोalition गवर्नमेंट है, इसके साथ में और दूसरी भी पार्टियां हैं, उनके भी कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो बात करेंगे। तो टोटल 336 है, बीजेपी के 303 है, 303। और अब दूसरी जो कांग्रेस लेड अलायंस है, कोalition है, उसके जो मेंबर्स हैं 92 मेंबर्स है टोटल इस लोकसभा में प्रेजेंट में, राइट। तो इस तरह से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के कितने मेंबर्स हुए टोटल 92, और इसके अंदर 52 कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स हैं। ठीक है, और टोटल अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिशन जो मेंबर्स हुए पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन के मेंबर हैं वो 206 मेंबर्स हुए। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपने 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो बात करते हैं, इसमें से कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनके ऊपर या तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं वो ही चुनाव के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। अब वो कितने मेंबर्स है, शेड्यूल कास्ट के कितने मेंबर्स है, शेड्यूल ट्राइब के कितने मेंबर्स हैं, तो इस तरह से अगर इसको देखोगे रिजर्व जो है 133 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ये लगभग जो है टोटल मेंबर्स का 543 का 24.03% बनते हैं, और शेड्यूल कास्ट के पास में 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां से शेड्यूल कास्ट चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब के 47। राज्यसभा के बारे में हमने आपसे बात की थी कि इट इज अ परमानेंट हाउस। आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा गेट्स रिटायर, राइट, और इट कैन नॉट बी मोर देन 250। जो इसकी जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, इट शुड नॉट एक्सीड्स 250। और इसके जो टोटल जो स्टेट से रिप्रेजेंट होके आने वाले टोटल जो मेंबर्स हैं, हमने बताया कि अभी जो मैक्सिमम जो करंटली जो स्ट्रेंथ है 245 है। 245 में 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और 233 इलेक्टेड होने के साथ में 12 राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो जो है नॉमिनेटेड, द 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो अपने अपने अलग अलग फील्ड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो सकता है, और हो सकता है विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी हो, तो ये ऐसे 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और कुछ जैसे कि आपको पता है कि अपने देश के अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे भी जो 233 मेंबर्स हैं उनके अंदर
12 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि कभी डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि लोकसभा है अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में डिसॉल्व हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सिर्फ उसका लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती तब तक रहते हैं। और लेकिन बाकी राज्यसभा की अगर बात करते हैं बेटा, तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। इसी तरह से राज्यसभा का जो, जैसे हम बात कर रहे थे कि लोकसभा का जो सभापति जो लोकसभा को कंडक्ट करते हैं, उनके बिजनेसेस को देखते हैं, उनको लीड करते हैं, जिनके अध्यक्षता में लोकसभा काम करती है, दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा को क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं। वही राज्यसभा में क्या होगा, ये परमानेंट एक ट्रेडिशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप बात कर सकते हो कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, जिसे लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, एंड दैट विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी उस समय में उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जो राज्यसभा का भी देख लेते हैं, टोटल टैली, ठीक है ना। राज्यसभा के कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, करंटली कितने हैं, वो तो हमने बात कर ली। लेकिन आज के दिन जो राज्यसभा में है वो एनडीए के, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कितने हैं, कोalition गवर्नमेंट जो सरकार है उसके जो राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, और जो अपोजिशन के कितने मेंबर्स हैं, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने हैं, अलग अलग देख लेते हैं। तो जैसा कि टोटल जो मेंबर्स हैं एनडीए के पास में 116 मेंबर्स हैं, जो एनडीए के, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हैं। इसी तरह से 116 के अंदर 85 मेंबर्स किसके होंगे, बीजेपी के हैं। बाकी इसके बीजेपी के साथ में जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको मिला के 116 है। अगर अपोजिशन की बात करते हैं, इनको छोड़ के जो बाकी है वो 126 है। और 126 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो एक अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस लेड अपोजिशन पार्टी है, उसके 60 मेंबर्स हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, उसके 40 मेंबर हैं। यानी कि 40 को मिलाकर ही ये 60 तक पहुंचे। इस तरह से आप एक हल्का सा ओवरव्यू राज्यसभा, लोकसभा और संघ व्यवस्था क्या है और ये सब कुछ जान पाए हो। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो भी टॉपिक होगा उसके मुताबिक अच्छा डिटेल्स में बात करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।